हेलो बच्चों, मैं संदीप कुमार। आप सभी लोगों का वी कैन लर्न में स्वागत है। माफ़ कीजिएगा बच्चों, वीडियो एक दिन लेट पड़ रही है, थोड़ा कुछ रीजन है इसमें। क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा है, बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसका वीडियो 2 पार्ट में जाएगा क्योंकि इसके 40-42 क्वेश्चन है, 45 के आसपास क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए 2 पार्ट में मैं वीडियो हम आप लोग बीच में अपलोड करेंगे। चलिए पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके विषय में। इसका जो उल्टा होता है, उल्टा का मतलब जो साइन का उल्टा होगा कोसेक, कॉस का उल्टा होगा सेक, टैन का कॉट। इस तरह उल्टा इस तरह होगा, कोसेक भी होगा टैन, कोसेक कह रहे हैं कॉट 1/tan होगा, और सेक 1/cos होगा, कोसेक 1/sin होगा। चेंज वाला भी रूल नहीं बता रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड से वाला सिलेबस कट गया है। 1-2 क्वेश्चन देखा गया है 2024 में, लेकिन वही हम बता देंगे इसमें। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का अहम रोल रहेगा इस वाले चैप्टर में। और यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं, अब मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक आए हैं यहाँ से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन कहा है, पहला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 1 है तो 2 sin a cos a का मान होगा। तो tan कितने अंश का मान है? एक tan 45 अंश का मान है, tan 45 अंश का मान है एक। तो tan कट जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया? 45 अंश। ठीक, अब यहाँ वैल्यू रखना है डायरेक्ट। 2 ऐसे है, साइन कितना है? a, एक जगह 45 रख दीजिए। कॉस कितना है? फिर कॉस यहाँ 45 रख दीजिए। 2 गुणे साइन 45 अंश का मान 1/2, और कॉट कॉस 45 अंश का मान 1/2। 2 का गुणा ऊपर ऊपर कराएंगे 2 होगा, कर्णिम 2 गुणे कर्णिम 2, 2 दोनों कट जाएगा, एक आंसर आ गया। इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कोसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। इसको ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो उल्टा वाला नियम है यहाँ लगे। कोसेक क्या बताया था? 1/sin, इसको लिखिए 1/sin। और कॉट क्या होगा? कॉट होगा कॉस बटे साइन, ये लिखिए। यहाँ क्या होगा? 1 प्लस कॉस ऐसे रखने दीजिए, इसका हर बराबर तो ऐसे लिखिए, इसके ऊपर वाला लिखिए, बीच वाला चिन्ह लिखिए, इसके ऊपर वाला लिखिए, ये वाला ब्रैकेट ऐसे लिखिए। अब देखिए, पहला पहला मैच कर रहा है, दूसरा दूसरा मैच कर रहा है, सिर्फ चिन्ह अलग अलग है। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, a² माइनस b² बराबर होता है a कोष्टक में प्लस b, a कोष्टक में माइनस b। उसी वाले रूल से पहला पहला मैच कर रहा है, दूसरा दूसरा मैच कर रहा है, सिर्फ चिन्ह अलग अलग है। पहले वाले घाते 2 माइनस दूसरे वाले घाते 2, दूसरे वाले घाते 2 बटे साइन ए। एक का पावर कुछ भी लगाइए, उसकी वैल्यू 1 होगी, माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। एक साइन कट जाएगा ऊपर से, एक साइन बचा रहेगा, तो साइन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। तो साइन ए इसका ऑप्शन डी वाला सही हो गया। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए। तीसरा वाला क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 8/15 है। 8/15 ते वाला फार्मूला काम करेगा यहाँ, लाल बटे कका से। लाल बटे कका, लाल बटे कका क्या होता है? ए है साइन का, ये कॉस का है, ये टैन का है, नीचे से कॉट है, सेक है, कोसेक। तो यहाँ क्या है? कॉट है ना, कॉट है। तो यहाँ नीचे वाला साइन कॉस टैन कॉट, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब ए बटे यल कर देंगे यहाँ, आधार बटे हो गया लंब। आधार बटे लंब हो गया तो कर्ण निकालिए, क्योंकि साइन में कर्ण का काम मिलेगा, साइन लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। लंब की वैल्यू रखिए 15, 15 घाते 2, आधार कितना है? 8, 8 घाते 2, 15 घाते 2, 15 गुणे 15 करेंगे 225 आ जाएगा। 8 घाते 2 मतलब 8 गुणे 8 कितना होगा? 64। अब दोनों का ऐड करिए, 4 और 5 हो जाएगा 9, 6 2 8, ये हो गया 2। अभी कितना है? कर्ण घाते
2, स्क्वायर उधर जाएगा क्या बन जाएगा, करणी बन जाएगा। करणी में हो गए 289, जो 289 इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 17, तो एक जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 17 बाहर, यहाँ से 17 बाहर निकल गया, तो कर्ण आ गया। और साइन, साइन का मान पूछा है ना, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब यहाँ से है 15 और कर्ण 17, 15 बटे 17, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चौथा वाला कोसेक 60 अंश, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 60 अंश का मान क्या है, कर्णिम 3/2, लेकिन उसका कोसेक उल्टा हो जाएगा 2/कर्णिम 3, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा इसका। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कोसेक, कोसेक किसका उल्टा, साइन का, तो हो जाएगा 1/साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और जो सेक है किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1/कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1/साइन स्क्वायर थीटा इसे लिखिए, इसको हम पलट दे रहे हैं, पलट देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1। ऊपर ऊपर वाले गुणा करवाइए कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे नीचे वाले गुणा करवाइए साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है कॉट, और दोनों में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है tan थीटा बराबर 3/4 कॉस थीटा निकालना है। यहाँ है लंब, tan क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण इसका 5 होगा। ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन कभी कभी लगा सकते हैं, कॉस क्या होगा, आधार नीचे है ना, आधार 4 है, तो आधार इसका आधार बटे कर्ण होगा, आधार ऊपर होगा तो आधार 4 ये वाला, दोनों में से एक सही होगा। अब उसे हमें तो पता है ये वाला सही होगा, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, कर्ण निकालते हैं इसका। लंब देखिए कितना दिया है, 3, 3/2, आधार कितना दिया है 4/2, 3/2 कितना होगा 9, 4/2 16, और 16 9 कितना होगा 25, के घाते 2 बराबर 25 होता है 5/2, स्क्वायर स्क्वायर दोनों कट सकता है, तो के बराबर कितना हो गया 5। थोड़ा फास्ट लेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया गया है इस वाले चैप्टर में। इसका ऑप्शन के की वैल्यू 5 आ गया, तो के की वैल्यू 5 है, और क्या है कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा पूछा है, तो लंब आधार बटे कर्ण है। आधार कितना है, आधार है नीचे 4, कर्ण कितना आया है 5, तो 4/5, इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर पूछा है। चलिए ठीक है, निकालते हैं। 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर होगा 4/3। tan कॉट का उल्टा क्या होगा, tan, इसकी वैल्यू पलट दीजिए 3/4। अब उसी में रखना है, सॉल्व करना है बस। इसमें रखेंगे तो ये क्या है, पहले 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है, tan की वैल्यू क्या है 3/4। अब यहाँ घाते 2 लगा, इसलिए घाते 2 लगा दे रहे हैं। नीचे वैसे सेम काम करिए, 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है 3/4 है, 3/4 है, तो यहाँ रखिए 3/4, लेकिन घाते 2, इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस 3/2 मतलब 9 हो गया, 4/2 मतलब 16 हो गया। नीचे पूछे करिए 1 प्लस 3/2 मतलब 9, 4/2 मतलब 16, गुणा कराइए तिरछा मिर्चा, इसका गुणा इससे करवाएंगे 16, इसका गुणा इससे कराएंगे तो 9, बीच में माइनस बटे, इसका गुणा इससे 16, बीच में मेन बटे है, इसका गुणा इससे करवाइए 16, बीच में प्लस, इसका गुणा इससे 9, नीचे वाले से गुणा करवाइए 16, दूसरा चौथा कट जाता है, तो 16 में से 9 गया 7, यहाँ 16 में 9 25, 7/25 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 7/25 इसका ऑप्शन ए वाला सही हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए डबल स्टार है, इसका मतलब 2 बार क्वेश्चन आया है, यही सेम क्वेश्चन 2 बार आया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कुछ और फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला है जो साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक छो रहता है, सबका स्क्वायर लगा दे रहे हैं। अब देखिए यही फार्मूला बनता है, ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस बराबर 1 हो जाता है फार्मूला में। अब इसी से 3 फार्मूला बनता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, एक बार निकाल लेंगे, एक बार ये वाला उधर जाएगा माइनस करके निकालेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ से यहाँ तक फार्मूला उसी से बन जाएगा।
अब देखिए नीचे से ऊपर तीन ले जाना है, एक एक छोड़कर अगर तीन ले जाएंगे, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर यहाँ है, यहाँ से लेकर तीन फार्मूला ये पक्षांतर करके बना सकते हैं। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से भी तीन फार्मूला बन सकता है, तीनों फार्मूला इसी से बना है 9 फार्मूला। चलिए फिलहाल लगाते हैं वाला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहाँ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कहीं दिया, ए देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ बना है, नीचे सेक स्क्वायर होगा, नीचे सेक कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ, लगभग सेम टू सेम है, उसी तरीके के सॉल्व कर लीजिए। 9 वाला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब पूछ रहा है थीटा थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो साइन और कॉस में सेम रहती है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ऐसी कौन सी वैल्यू है, उसमें ऑप्शन हो जाएगा 45। साइन और कॉस की वैल्यू जो सेम रहती है 45 है, जो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, यही दिया है, 0 से बड़ा या बराबर है, 90 से छोटा या बराबर है। 10वां क्वेश्चन, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है √2 प्लस tan 45, √2 तो ऐसे रहेगा, tan 45 का मान 1 है, तो √2 प्लस 1 हो जाएगा, √2 प्लस 1, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला देखिए, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये फार्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कहाँ है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये है फार्मूला, यहाँ है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये डायरेक्ट एक फार्मूला है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी एक पिछला क्वेश्चन है दिया है कहीं, पीछे क्वेश्चन ये दिया है इस टाइप का, यही है 8वां, समझ लीजिए 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसी टाइप का 3 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन लगाइए, जब इसको सॉल्व करें फार्मूला लगाएंगे तो इस टाइप बनेगा, इस टाइप अगर बनेगा तो किसके टाइप का है, 5वें वाले का टाइप का है। इसको लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसको अगले वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन में आज कंसिडर कर लेंगे। चलिए फिलहाल देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें यदि tan थीटा बराबर a बटे बी, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालना। चलिए निकालते हैं। चलिए देखिए tan थीटा बराबर a अपान b है, क्या होता है लंब बटे आधार, फार्मूला करंट स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस, ये थोड़ा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। चलिए लंब क्या है a घाते 2, आधार माने b घाते 2, ए क्या है k घाते 2, स्क्वायर उधर जाएगा करंडी बन जाएगा, तो a घाते 2 धन b घाते 2 किस में आ गया, करंडी में। किसकी वैल्यू निकालनी, साइन और कॉस की, पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकाली यहाँ। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है, लंब दिया है l, कर्ण कितना दिया है, रूट में दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉस ए की वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है, आधार दिया है b, आधार दिया है b, बटे कर्ण वही सेम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करने के अंदर जो सवाल दिया है उसको पहले लिखते हैं। चलिए इसे हम डायरेक्ट रखते हैं फार्मूला, b गुड़े साइन की वैल्यू क्या है, साइन है एल जहाँ क्या है ए है ए बटे करने के अंदर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए गुड़े कॉस क्या है b बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे बटे b, ऐसे लिखिए साइन क्या है a बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए गुड़े b बटे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देखिए ऊपर दोनों गुणा कराइए, इसको गुणा कराएंगे तो ए भी हो जाएगा, बटे करने में सेम रहेगा, इसको दोनों गुणा कराइए, ये दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। नीचे देखिए, अब इसको एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाला दोनों सेम है, ऊपर वाला क्या दोनों है सेम है, ए बी अपान
रूट में है, ए भी ए पी ए पान है, इसमें से इसको निकल जाए तो क्या होगा, जीरो होगा। ऊपर वाली वैल्यू जीरो, नीचे कुछ भी रहे कोई मतलब खास है नहीं, जीरो बटा कोई भी संख्या रहेगी उसका ऑप्शन जीरो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 15 वाला क्वेश्चन देखिए। 15 वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो सेक एक वैल्यू निकालना है। इस तरह क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। पीछे देखते हैं कहाँ करवाया गया है, यहाँ देखेंगे, यहाँ से निकलवाया गया था। लंब और आधार वैल्यू दिया है, कर्ण यहाँ से निकलवाया गया था। चलिए फिलहाल करवा देते हैं इसको। चलिए 3 ए गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। तो कॉट फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। हमें कर्ण निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। आधार दिया है 4, लंब दिया है 3। 3 घाते 2 9, 4 घाते 2 मतलब 16, 16 9 25, के घाते 2 किसके स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 5। के की वैल्यू क्या आ गया, 5। हमें निकालना क्या है, सेक। सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ए उसका उल्टा है तो इसलिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू क्या दिया है, कर्ण की वैल्यू दिया है 5, आधार क्या है 4, तो 5/4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां दिया है। 16वां क्या दिया है, साइन 2a बराबर दिया है √3/2। तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 2a बराबर दिया है √3/2। तो अगर यहाँ साइन दिया है लेफ्ट साइड में, राइट में साइन की ही वैल्यू देखेंगे। साइन कितना अंश का मान है, साइन 60 अंश का मान है। साइन 60 अंश का मान है, साइन साइन कट जाएगा। 2a बराबर हो गया 60 अंश, 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, a बराबर हो जाएगा 60/2। 60 में 2 को अब अगर भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 30 अंश आ जाएगा। इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया गया है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। 3 थीटा है, 30 अंश नहीं 3 थीटा है। 2 गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो यहाँ हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 1/2। अगर यहाँ cos है तो यहाँ cos की ही वैल्यू देखिए, कितने अंश का मान है, यह cos 60 अंश वैल्यू है, तो यहाँ से कट जाएगा। अगर यहाँ से कट गया, 3 थीटा बराबर आ गया 60 अंश, 3 गुणे में उधर जाएगा बटे में, थीटा बराबर हो जाएगा 60/2। तो 60 में 2 नहीं 3 है, 60 में 3 भाग देंगे तो 20 अंश आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही है। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, थोड़ा तेज़ी चल रहा हूँ। अगला देखिए, कॉस ए बराबर 5/13 है, तो tan ए बराबर निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब निकाल लीजिएगा। लंब निकालने के बाद यहाँ से tan ए निकल जाएगा। ये आप क्वेश्चन आप खुद करिए, मैं 2-3 करवा चुका हूँ लंब आधार कर्ण वाला निकाल के। अगला देखिए, यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा का मान निकालना है। कॉस की वैल्यू क्या है, 1। कॉस कितने अंश का मान 1 होता है, यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर 1 है, तो कॉस कितने अंश का मान 1 होता है। कॉस की वैल्यू होती है 0 पे, कॉस 0 पे। तो कॉस थीटा बराबर 1 है, कॉस कितने अंश का मान 1 है, 0 पे। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0। थीटा की वैल्यू 0 हो गया। पूछ क्या रहा है, tan 0। तो यहाँ अगर हम 0 रखेंगे, tan 0 का मान भी 0 होता है। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। चलिए tan 30 अंश का मान क्या है, 1/√3, 1 प्लस यह है 1/√3, लेकिन पावर 2। चलिए सॉल्व करिए। 2 का गुणा कराएंगे तो होगा 2/3 बटे यहाँ 1 प्लस 1 घात चाहे जो लगाइए उसकी वैल्यू 1। कर्ण में 3 घाते 2 करेंगे तो स्क्वायर कर्ण क्या होगा, कट जाएगा। या समझ लीजिए इसका पावर 2 है तो इसको 2 बार गुणा कराएंगे, कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3, कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 क्या होगा, 3 होगा। इसको कर लीजिएगा बटे 1। ऊपर वाला वैसे लिखिए, इसका गुणा इससे करवाइए, इसका गुणा इससे करवाइए, बीच वाला चिन्ह, नीचे वाले गुणा नीचे वाले से। तो ऊपर वाले कैसे लिखिए, 2/3, नीचे वाले पलटिए। जब पलटेंगे 3 चला जाएगा ऊपर, और ये क्या होगा, 3 1 4 नीचे। तो 2 1 अन्नम 2, 2 2 नहीं 4। अब दिक्कत यहाँ है कि 3 ऊपर है, नीचे करने में 3 है, कैसे सॉल्व होगा देखिए ध्यान से।
3 एकन्नम 3 ऐसे लिखिए और नीचे कर्णिम 3 को लिख सकते हैं, कर्णिम 3 ऐसे रहेगा और गुणे नीचे क्या है 2। और क्या कर सकते हैं यहाँ, ये जो ऊपर 3 है इसको लिख सकते हैं कर्णिम 3 गुणे कर्णिम 3, नीचे वाला कर्णिम 3 ऐसे रहेगा और गुणे 2। तो कर्णिम 3 कट गया तो ऊपर कर्णिम 3 बचे, नीचे 2 बचा, ऊपर कर्णिम 3 बटे 2, यहाँ है कर्णिम 3 ऊपर नीचे बटे 2, तो कर्णिम 3 बटा 2 इसका ऑप्शन 20 का ए वाला सही हो जाएगा। इसका एक पार्ट और बनाएंगे, उसमें भी 20-21 क्वेश्चन है, इसीलिए मैं दोनों एक शामिल नहीं किए, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो देखने के लिए वीडियो आप धन्यवाद।